हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ राहुल। जैसा कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जो है एचपी टेट का रिज़ल्ट जो है पिछले कल घोषित कर दिया गया है। और जिसमें सभी विषयों में सबसे कम जो रिज़ल्ट रहा है वो एचपी टेट नॉन मेडिकल सेक्शन का रहा है। तो टीजीटी नॉन मेडिकल रिज़ल्ट सिर्फ 10% रहा, जिसमें 7,293 बच्चे जो है अपीयर हुए थे और 629 जो है अब्सेंट थे और 729 ने ही सिर्फ ये परीक्षा पास की। ऐसा क्यों हुआ कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10% बच्चे ही पास हो पाए, बाकी के 90% जो है आपके फेल हुए हैं। जो आपने पढ़ रखा था क्या वो एग्ज़ाम में नहीं आया, या फिर एग्ज़ाम ही कुछ ज़्यादा हाई लेवल का आ रखा था कि आपकी फिज़िक्स केमिस्ट्री और लास्ट में जितने भी जीके और साइकोलॉजी है थोड़ा हाई लेवल की आ रखी थी। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपकी जो 10% रिज़ल्ट है ये जो टीजीटी नॉन मेडिकल का रहा ये क्यों रहा। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि एग्ज़ाम पास क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहली तो बात ये है कि पहले आपकी स्ट्रेटजी जो भी आपने बनाई है एग्ज़ाम ओरिएंटेड वो सही है या नहीं है। ठीक है, आप कहाँ से पढ़ रहे हो, कौन सी बुक्स आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, कि वो चाहे आपकी प्रदीप की है, एनसीईआरटी है, दिनेश है, कौन सी बुक आप पढ़ें और उस बुक में आपको कौन सा रिलेवेंट सिलेबस वहाँ से पढ़ना है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहने वाला है, जो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट, और जो आपका यहाँ से कि पिछले वर्षों में कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और किस तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद टू डू लिस्ट। जब भी आप सुबह उठते हो तो सुबह उठते ही आप टू डू लिस्ट बनाएं ताकि आपको याद रहे कि आपको आज पूरे दिन में क्या करना है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटजी टू क्रैक योर एग्ज़ाम। आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। आपको एग्ज़ाम पैटर्न का पता होना चाहिए और सिलेबस का पता होना चाहिए कि आपको कौन सी क्लासेस की बुक्स फॉलो करनी है, किस किस क्लास से आपका एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो 9th का है, 10th का है, +1 का है, +2 का है, कौन सी क्लासेस से आपका एग्ज़ाम पैटर्न या सिलेबस जो है पूछा जा रहा है। इसके बाद रेफ़र टू रेलेवेंट बुक्स। तो जो भी आपका सिलेबस एग्ज़ाम में आ रखा है उस सिलेबस में कौन सी बुक्स को आप फॉलो करना है, और जो भी आपका टॉपिक्स रहेगा जिस टॉपिक से आपसे बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम से ठीक पहले उनको एकदम से रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दैट इज़ थर्ड पॉइंट, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ सॉल्विंग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स लगाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से हमें पता लगता है कि आपके किस किस टॉपिक से आपके रिपीटेडली क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन्हीं टॉपिक से आपका कौन कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन लगाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको एग्जाम पैटर्न और टॉपिक समझ में आ पाए, क्योंकि इन टॉपिक से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पॉइंट, जो कि प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट। तो जितना हो सकता है मॉक टेस्ट लगाएं ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकें कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपके किस पोर्शन में मार्क्स कट रहे हैं और किस पोर्शन में आपके मार्क्स अपना इंप्रूव कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, जो कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। मतलब आपको अपना बिल्ड ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस बना करके रखना है ताकि आप एग्जाम में जितना हो सकता है मॉक टेस्ट को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को फिजिबल करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए अराइव ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए एक कोर्स लेके आ रहा है, जो कि आपका 2.5 मंथ का रहेगा। जब आपका नवंबर में एचपी टेट रहेगा तब तक ये कोर्स हमारा चलेगा, और इस कोर्स में आपको कौन कौन से कंटेंट दिए जाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि आपको ये भी पता है कि हमारे पास जो अराइव ऑनलाइन क्लासेस है वो आपका एक कोर्स पहले से रनिंग में है, जो कि हमारा अभी पैरेलल में चल भी रहा है। आपको ये कोर्स जो है वो परचेज़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें कुछ सिलेबस हमने बढ़ा दिया है। तो क्योंकि अभी एचपी टेट नॉन मेडिकल का जो रिज़ल्ट रहा है वो बहुत कम रहा है, जिसमें 90% जो है फेल हुए हैं और 10% ही रिज़ल्ट रहा है। इसके लिए अराइव ऑनलाइन क्लासेस ने डिसाइड किया है कि आपका जो एचपी टेट नॉन मेडिकल का जो कोर्स है वो एक नई सीरीज से स्टार्ट करवाया जाएगा, जो कि आपका सेकंड बैच रहेगा। तो ये जो सेकंड बैच है आप जल्दी से जल्दी इसको एनरोल कर सकते हो। तो आपका जो अराइव ऑनलाइन क्लासेस 2.5 मतलब 2.5 मंथ का जो कोर्स है उसमें क्या
क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएगा, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट्स इंक्लूड्स, तो पहले कौन कौन सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। तो मेजर सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये हमारे पास मेजर सब्जेक्ट्स हैं। और ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इन मेजर सब्जेक्ट्स में भी कौन कौन सी क्लासेस आपको पढ़ाई जाएंगी। अगर बात कर जाए फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री इस बार जो आपसे एचपी टेट नॉन मेडिकल के एग्जाम में पूछी गई थी, तो उसमें आपको +1 और +2 का बेसिक लेवल भी पूछा गया था और साथ साथ में डीपली भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसलिए आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है 9 से लेकर के +2 क्लास तक, जो कि आपका बार बार रिपीट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाए जाएंगे। और साथ ही साथ आपके मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो इस बार का जो पोर्शन रहा है वो थोड़ा ईजी था, जो कि आपका 10th लेवल तक था। ठीक है, +1 +2 लेवल तक आपका ये सिलेबस नहीं था, बट फिर भी आपको 8th 9 से लेकर के +2 तक, ठीक है, 8th 9 से लेकर +2 तक ये आपका इन क्लासेस को आप मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है यहाँ पे आपको कवर करवाया जाएगा। और +2 में भी कुछ क्वेश्चन आपके कई बार इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपका कोनिक सेक्शन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन जो है आपको आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से मैथमेटिक्स पोर्शन में करवाए जाएंगे। तो आप जो भी टॉपिक्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो मेजर सब्जेक्ट्स के पढ़ाए जाएंगे वो मेनली आपके एनसीईआरटी बेसिस पे रहेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिस के ऊपर आपसे हर बार क्वेश्चन आते हैं और ये हर एक टॉपिक को कवर करती हैं। इसके बाद बात करते हैं माइनर सब्जेक्ट की। माइनर सब्जेक्ट्स में आपकी साइकोलॉजी, जीके और करंट अफेयर आती है। अब इस माइनर सब्जेक्ट्स में आपका इस बार के कोर्स में हमने करंट अफेयर भी जोड़ रखा है, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डीपली भी पूछे जाते हैं और इनको आपका इस कोर्स में डिस्कस पहली बार किया जाएगा, क्योंकि पहले जो कोर्स था उसमें हमारे पास करंट अफेयर हम नहीं करवाते थे, पर इस बार इस कोर्स में करंट अफेयर भी आपको करवाए जाएंगे। इसके बाद अदर फैसिलिटीज़ और सर्विसेज की बात की जाए जो आपको कोर्स के अंदर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। पहली बात तो लाइव लेक्चर्स, तो जितने भी लेक्चर्स रहेंगे वो आपके लाइव रहेंगे और सारे के सारे लाइव लेक्चर जो हैं इवनिंग सेशन में कंडक्ट किए जाएंगे। क्योंकि इवनिंग सेशन में क्योंकि दिन के टाइम पे सभी बिजी रहते हैं, कोई हाउसवाइफ है, कोई जॉब जाता है, इसलिए शाम के टाइम में सभी फ्री रहते हैं, तो नाइट में आप लाइव लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो। इसके बाद लाइव लेक्चर्स रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपको अवेलेबल रहेंगे, या किसी कारणवश जो है आप कहीं फंक्शन में गए हो या फिर कोई और प्रॉब्लम की वजह से आप लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए, तो आप रिकॉर्डिंग को अवेल कर सकते हो, देख सकते हो बाद में भी। ठीक है, तो ऐप के ऊपर आपको कभी भी अवेलेबल रहेगी वो वीडियो जब भी आप उसको देखना चाहोगे। इसके बाद ऑल नोट्स आर अवेलेबल इन पीडीएफ फॉर्मेट, तो जितने भी आपकी टॉपिक्स कवर होते जाएंगे किसी भी पार्टिकुलर वीक में और पार्टिकुलर सब्जेक्ट के, उसकी आपको पीडीएफ फॉर्मेट प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ताकि आपको बाद में जब एग्ज़ाम नज़दीक आए तो वो नोट्स की फॉर्म में आपको हेल्प करेगा, ताकि एकदम से आप उसको मेमोराइज कर सको, पढ़ सको। इसके बाद मॉक टेस्ट ऑन एवरी संडे, तो जो भी आपका मॉक टेस्ट रहेगा वो आपका संडे को या फिर सैटरडे को रहा करेगा, और मॉक टेस्ट के माध्यम से आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हो कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यू कैन इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस। जैसा कि मैंने बताया कि मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको ये पता लग जाएगा कि हमें किस पोर्शन के ऊपर, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है या फिर अदर माइनर सब्जेक्ट्स हैं, जहाँ पे आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे नंबर अपने खींच सकते हो। तो आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक करके मॉक टेस्ट दे करके बार बार आप अपनी परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट कर सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा वो आपका डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा। तो जो डाउट सॉल्विंग सेशन है, इसमें जो भी आपके टॉपिक्स के रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, जो कोई क्वेश्चन है या कोई न्यूमेरिकल जो आपको नहीं आ रहा, या फिर मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन है, तो आपका वो क्वेश्चन डाउट सॉल्विंग सेशन में लिया जाएगा। अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या फिर कोई बाहर का क्वेश्चन है जो आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आपको एग्ज़ाम में वो डाउट सॉल्विंग सेशन में लिया जाएगा। तो ये आपका पूरा कोर्स जो रहेगा अराइव ऑनलाइन क्लासेस, जो कि आपका 2.5 मंथ नवंबर तक, जब तक आपका टेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये कोर्स चलेगा। और इस कोर्स में आपका अभी रिसेंटली एक ऑफ़र भी चल रहा है, तो जितना जल्दी हो सकता है आप एनरोल कर सकते हो क्लास में, और एनरोलमेंट के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो कोर्स है इसमें अभी स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है, तो जितना जल्दी हो सकता है कि आप 1 वीक में फटाफट से एनरोलमेंट कर सकते हो। ठीक है, और ये जो आपका ऑफ़र रहेगा और लिमिटेड टाइम पीरियड के रहेगा, और आपको अगर अदर डिटेल्स जाननी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। तो ये तो था आपका ऑल अबाउट द वीडियो। तो आप जितना जल्दी हो सकता है क्लासेस में एनरोल कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।
आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस शॉर्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट की वीडियोस आपको देखनी चाहिए और जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आपको यहाँ पे एचपी टेट नॉन मेडिकल मैथ सेक्शन की, साथ ही साथ आपकी नॉन मेडिकल की फिजिक्स की, जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स विद एमसीक्यू के साथ डिस्कस किए गए हैं। इसके अलावा अगर आप केमिस्ट्री के सेक्शन में जाओगे तो केमिस्ट्री में भी आपका केमिस्ट्री कैप्सूल सीरीज़ आपकी स्टार्ट की गई, जिसमें आपके एमसीक्यूज़ भी हैं और कॉन्सेप्ट के साथ उन्हें बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। इसी के साथ साथ आपकी जो केमिस्ट्री फॉर बिगिनर्स, जिनको बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं आती है या थोड़ा सा केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास डेली केमिस्ट्री एमसीक्यू भी है, जो आपकी डेली 9 से 10 के बीच में आपके डेली का एक केमिस्ट्री एमसीक्यू डलता है। इसके अलावा मैथ्स का भी साथ साथ में आपकी एमसीक्यू डेली का पढ़ता रहता है, जिसमें आप डेली के एमसीक्यू की प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी डेली फिजिक्स एमसीक्यू भी सीरीज़ भी, तो तीनों सेक्शंस फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों के लिए आपके डेली के एमसीक्यू सीरीज़ यहाँ पे प्लेलिस्ट में दी जाती है। ठीक है, जिसमें सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक के आपको एक डेली का एमसीक्यू डलता रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपके कुछ यहाँ पे हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो आपके एचपी टेट नॉन मेडिकल के मैथ्स पोर्शन के और साथ साथ में आपके फिजिक्स पोर्शन के प्रीवियस पेपर हैं। ठीक है, जिनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके कौन कौन से किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एचपी टेट के प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं। ठीक है, थैंक यू।